यानी कि दुनिया में जो दूसरों के ऐब को छुपाता है तो अल्लाह ताला भी उसके ऐब छुपाएंगे। और तुम एक दूसरे की गीबत ना किया करो। तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए क्या? जब इंसान अपने आप पर नाज करते हैं, अपने आप में प्राउड लेके आते हैं, तो ये एक किस्म का तकब्बर हो जाता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है अपनी परहेजगारी पर नाज करने से। दूसरों के ऐब जिक्र करने की एक वजह हसद भी है, क्योंकि जब इंसान किसी से हसद करता है तो वो नहीं चाहता कि जिस पर वो हसद कर रहा है कि उसकी अच्छाई लोगों के पास पहुंचे, तो वो उसकी बुराइयां करने में मसरूफ रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दूसरे के ऐब को छुपाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी ऐब को छुपाएंगे। यानी कि दुनिया में जो दूसरों के ऐब को छुपाता है तो अल्लाह ताला भी उसके ऐब छुपाएंगे। सतर जो कि हदीस में लफ्ज इस्तेमाल किया है, सतर इसका मायनी है छुपाना। इससे लफ्ज असत्तार बना, जिसका मायनी हुआ ज्यादा छुपाने वाला, बहुत ज्यादा पर्दा करने वाला। असतार अल्लाह ताला का इस्म मुबारक भी है, जिसका मफहूम है ऐबों को छुपाने वाला। अस्माए हुस्ना में असत्तार बहुत मशहूर नाम है और बहुत से मुसलमान अपना नाम अब्दुल भी रखते हैं। ये नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं, अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने की तालीम देते हुए जिन 6 कलिमात की तलकीन फरमाई, इनमें से 5वां कलमा अस्तगफार है। इस कलमे में अल्लाह ताला का ये नाम मौजूद है और कलमा यूं है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खतअन सिर्रन औ अलानियतन फ़अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल गुय्यूबी वस्सतारुल गुय्यूबी व गफ्फारुज़्ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका मतलब है कि मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ हर इस गुनाह से जो मैंने जानबूझकर किया या गलती से किया, छुप कर किया या जाहिर होकर किया। मैं अल्लाह ही की तरफ रुजू करता हूँ इस गुनाह से जो मैं नहीं जानता। ऐ अल्लाह, बेशक तू ही गैब की बातों को जानने वाला है और तू ही ऐबों को छुपाने वाला है और गुनाहों को बख्शने वाला है, और गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह ही की मदद की वजह से होती है, जो बुलंद मर्तबा और बुजुर्गी वाला है। ये कलमा इस्तगफार और इसका तर्जुमा इसलिए जिक्र किया कि इससे अल्लाह ताला के इसमें ग्रामी असत्तार के मफहूम को समझने में आसानी हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि इस कलमे में एक लफ्ज आया सत्तारुल अयूब, यानी अल्लाह ताला ही ऐबों को छुपाने वाला और इन पर पर्दा डालने वाला है। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि बेऐब जात सिर्फ अल्लाह ताला ही की है, बाकी तमाम इंसान ऐबों से पाक नहीं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब मौजूद है। अगर कोई इंसान हम में से ये कहे कि मेरे अंदर कोई ऐब नहीं, तो ये बात ही कहना इंसान के अंदर बहुत बड़ा ऐब है, क्योंकि बेऐब जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही है। और फिर इसकी मजीद सिर्फ ये है कि अपने बंदों के ऐबों को भी छुपा देता है, इन पर पर्दा डाल देता है। और इसी खूबी की तालीम अल्लाह ताला ने बंदों को दी कि वो अपने जैसे इंसानों के ऐब जाहिर ना करें। इसके लिए कुरान हकीम के लफ्ज गीबत का तज़किरा आया। गीबत कहते हैं किसी के ऐब को दूसरे इंसान के सामने बयान करना, इसकी गैर मौजूदगी में दूसरे इंसानों की बुराइयों के जिक्र करने के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कुछ यूं फरमाते हैं, और तुम एक दूसरे की गीबत ना किया करो। तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए क्या? हरगिज नहीं, तुम इसे पसंद नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने दूसरे इंसानों के ऐबों के तस्करे से इतनी सख्ती से मना फरमाया, लेकिन जब हम अपने माशरे पर नजर डालते हैं तो तकरीबन हर महफिल में इस गुनाह में करते हुए लोग नजर आते हैं। जहाँ कहीं 2-4 अफराद मिल जाते हैं, वो तीसरे की अब बुराई जरूर करते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? इसकी नफ्सियाती वजह तो यही है, जिससे हम सब इत्तेफाक करते हैं कि हम इंसानों की फितरत और तबीयत में ऑब्वियसली बुराई है। अल्लाह ताला का तकाजा है कि हम अपनी बुराई से बचकर अच्छे इंसान बने। हमें एक लज्जत सी मिलती है जब दूसरे की बुराई
کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ گویا شیطان چاہتا ہی یہی ہے ہم سے کہ ہم ہر برے کام میں ملوث رہیں اور اس کام میں ملوث رہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ نہ کریں، لیکن ہر محفل میں دوسرے لوگوں کی برائیاں کرنے والے آخر ان پر پردہ رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی چند وجہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ غصہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے غصے کو اور ناراضگی کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری وجہ تکبر اور غرور ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تیسری وجہ اپنی عبادت گزار ہونے پر اور پرہیزگاری پر ناز کرنا ہے۔ جب انسان اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں، اپنے آپ میں پراؤڈ لے کے آتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا تکبر ہو جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اپنی پرہیزگاری پر ناز کرنے سے بھی۔ چوتھی وجہ محفل میں دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ دو چار دوست کسی آدمی کے عیب ظاہر کر رہے ہیں تو پھر اس آدمی کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس شخص کا کوئی عیب ظاہر کروں۔ چنانچہ اسلام نے بری محفل میں بیٹھنے سے منع کیا۔ دوسروں کے عیب ذکر کرنے کی ایک وجہ حسد بھی ہے، کیونکہ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ جس پر وہ حسد کر رہا ہے کہ اس کی اچھائی لوگوں کے پاس پہنچے، تو وہ اس کی برائیاں کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس کو برائی کرنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ شیطان اسے یہ کرنا چاہتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو آگ کی طرح جلا دیتی ہے۔ تو اپنی نیکیاں ضائع کرنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حسد نہ کیا جائے اور اس کے بارے میں بری بات نہ کی جائے۔ اسی طرح اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب محفل میں کسی کی برائی ہو تو ہم کہنے والے کی خدمت میں درخواست کریں کہ وہ برائی نہ کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو محفل سے کنارہ کش ہو جائیں، اور جب کسی کی برائی معلوم ہو تو اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ اور پھر اپنے نفس کی طرف دیکھیے کہ ہم میں یہ برائی تو موجود نہیں، اگر موجود نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر موجود ہو تو پھر پہلے اپنے اندر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور پھر دوسرے شخص کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ اس برائی کو اس شخص سے ختم فرما دے۔ جب دل میں یہ درد ہو تو پھر کبھی کسی کی برائی زبان پر نہیں آتی۔ اے ستار و ایوب، عیبوں کو چھپانے والے، ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور پھر ان عیبوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔